था कि जैसे कोई उसे घूर रहा है, कोई उसके पीछे है। निधि ने मुड़कर देखा तो एक कार उसके पीछे चल रही थी, पर निधि ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रोड पर और भी गाड़ियां चल रही थी। निधि की बोलती हुई खूबसूरत आंखें इधर उधर देख रही थी और एएसआर की आंखें निधि की आंखों का पीछा कर रही थी। एएसआर दीवानों की तरह उसको देख रहा था। जब तक दोनों कॉलेज नहीं पहुंची तब तक रेंज रोवर उनके पीछे पीछे चल रही थी। निधि का दिल कभी गलत एहसास नहीं करवाता था और आज भी उसे एहसास हो गया था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। निधि बार बार पलटकर पीछे देखती और एएसआर उसमें खो जाता। वो उसे अपनी अजीब नजरों से देखता रहता। कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज पहुंची। बेला सीधा अंदर घुस गई। रेंज रोवर कॉलेज के बाहर आकर रुकी। एएसआर की साइड की खिड़की खुली और उसने देखा सामने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज चेन्नई। एएसआर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसकी रेंज रोवर कॉलेज से थोड़ी दूरी पर उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। पार्किंग में बेला ने स्कूटी को रोका और देखा निधि उतरी नहीं। बेला ने उसे आवाज लगाई, तब जाकर निधि होश में आई और नीचे उतरी। बेला उसको देखकर बोली, क्या हुआ तुझे अब? कोई भूत देख लिया क्या? निधि बोली, कोई अपना पीछा कर रहा था यार। बेला ने कहा, नहीं रे पागल, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे रास्ते कोई गलत चीज नहीं हुई। तू बेकार का मत सोच, चल अब जल्दी। बेला ने निधि का हाथ पकड़ा और दोनों अंदर जाने लगी। दोनों सीधी क्लास में चली गईं। कॉलेज के बाहर उस रेंज रोवर में एक आदमी अपनी टांग पर टांग देकर आराम से बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका धुआं कार की खिड़की से बाहर जा रहा था। उस आदमी की नजर बस कॉलेज के गेट पर थी। वो कब से एकटक वहां देख रहा था। विराट भी शांति से आगे बैठा हुआ था। किसी को कुछ बोलने की परमिशन नहीं थी। एएसआर अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए बड़े नशीले तरीके से कॉलेज के गेट को देख रहा था। कब वो बाहर आएगी, कब उसके दर्शन फिर से होंगे, कब उसकी लंबी भूरी जुल्फें लहराती हुई दिखाई देंगी। एएसआर लगातार सिगरेट पिए जा रहा था और नशे से कॉलेज को देखते हुए दीवानगी से बोला, उफ, इतनी मजाल उस जालिम की कि एएसआर के दिमाग पर काबू कर रहे हैं। एक बार हाथ लग जाए फिर पता चले चीज क्या है। कोई उसकी बातों की गहराई को समझ नहीं सकता था। सब लोग बस सुन सकते थे। कॉलेज के अंदर निधि की एक क्लास खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स हॉल में खड़े थे। तभी प्रिंसिपल आए और माइक में बोला, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज आप सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के थर्ड सेमेस्टर का और फाइनल के स्टूडेंट्स का फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, जो कल अनाउंस होगा और टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। कल किसी बड़ी कंपनी के मालिक को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा, तो आप सबसे कल मिलते हैं। कल कोई क्लास नहीं होगी। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। निधि और बेला भी खुश थे। उन दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला था। दोनों के एग्जाम्स अच्छे गए थे। रोहन और वीर कब से अपनी गंदी नजर से निधि को देख रहे थे। उनकी आंखों में निधि को पाने के लिए लालसा साफ साफ दिख रही थी। निधि ने उनको फुल इग्नोर कर दिया था। कुछ देर बाद सभी अपनी अपनी क्लास में वापस चले गए थे। एक क्लास और खत्म हो गई थी। छोटा सा ब्रेक चल रहा था और बेला को प्रिंसिपल से कुछ काम था, इसलिए वो उनके ऑफिस की तरफ जाने लगी। निधि क्लासरूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। बेला लॉबी से होती हुई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। आगे जाकर वो किसी मजबूत आदमी के सीने से टकरा गई, जो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ रहा था। बेला जैसे ही गिरने वाली थी, उस आदमी ने बेला को अपनी बाहों में थाम लिया। डर के मारे बेला की आंखें बंद हो गई। वो आदमी गौर से बेला के चेहरे को देखा और जोर से बोला, नकचड़ी। अपने लिए ये शब्द फिर से सुनकर बेला ने अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गई। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जो उसे उस दिन रोड पर मिला था, जिसने उन लुच्चे लड़कों को भगाया था और बेला को इसी नाम से पुकारा था। बेला उसको घूरने लगी और वो बेला को घूरने लगा। दोनों एक साथ बोले, तुम। बेला ने कहा, ओ हेलो, ये मेरा कॉलेज है, मैं पढ़ती हूँ यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखकर लगता तो नहीं कि कॉलेज में हो।
विराट अपने मन में बोला, अच्छा तो यहाँ जाकर मिली मुझे ये नकचड़ी, अब सबक सिखाऊंगा इसे तो। मैडम यहाँ पढ़ती हैं? वाह बढ़िया है। बेला ने उसके कानों के पास चुटकी बजाई और बोली, ओ हेलो अंकल, यहाँ क्या काम है आपको? विराट ने उसकी हथेली पकड़ ली। दोनों के जिस्म में अजीब सा करंट दौड़ पड़ा। दोनों झटके से अलग हुए। विराट बोला, अंकल किसको बोली? हाँ? बेला बोली, तुम्हें और किसे? विराट उस पर बरसने ही वाला था कि तभी एक काले कपड़े पहने लंबा चौड़ा गार्ड आया और विराट के सामने झुककर बोला, विराट सर, बॉस आपका कब से इंतजार कर रहे हैं और गुस्से में भी हैं। विराट तुरंत वहां से जाने लगा और अचानक रुककर पीछे पलटकर देखा तो बेला उसे ही देख रही थी। विराट ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कल से शुरू होगी नई कहानियां, एक एक चीज का हिसाब किताब सूद समेत लूंगा, नकचड़ी। इतना बोलकर विराट तुरंत वहां से चला गया। बेला उसे जाते हुए पीछे से देख रही थी और मुंह बिगाड़ कर बोली, अंकल कहीं का। बेला ऑफिस में अपने काम से गई। प्रिंसिपल की परमिशन मिलने के बाद वो अंदर गई। बेला उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, गुड आफ्टरनून सर। प्रिंसिपल बोले, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बोलो क्या काम है। बेला ने अपना काम बता दिया और प्रिंसिपल के ऑफिस से जैसे ही जाने लगी तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो आदमी भी तो ऑफिस से बाहर आया था ना, तो वो कौन था और क्यों आया था? इस बारे में सर को पूछना चाहिए। बेला वापस मुड़ी और बोली, सर इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। प्रिंसिपल बोले, यस। सर अभी वो जो बॉडी बिल्डर आदमी यहाँ से बाहर गया, वो कौन था? प्लीज बता दीजिए, एक्चुअली उनका रुमाल मेरे पास रह गया है, हम दोनों बाहर टकरा गए थे। प्रिंसिपल बोले, ही इज मिस्टर विराट शेखावत। ये और इनके बॉस कल हमारी कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट आने वाले हैं। बेला ने कहा, क्या? प्रिंसिपल ने कहा, हाँ। बेला ने देखा प्रिंसिपल थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। बेला ने कहा, सर आर यू ओके? कुछ हुआ है क्या? प्रिंसिपल ने कहा, सभी स्टूडेंट्स को कलेक्ट करो, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देनी है। बेला पूछी, बट व्हाट सर? प्रिंसिपल बोले, जस्ट गो एंड डू व्हाट आई सेड। बेला बाहर चली गई और कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर हॉल में इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल टेंशन में लग रहे थे। उन्होंने माइक हाथ में लिया और बोले, आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि दोबारा क्या अनाउंसमेंट करनी है, पर यह अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है और चौंकाने वाली है। पूरे हॉल में खुसर फुसर मच गई। प्रिंसिपल ने कहा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कल के फंक्शन के लिए हमने चेन्नई के ही क्या पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक को एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। कंपनी के मालिक मान चुके हैं और कल हमारे कॉलेज आ रहे हैं। कंपनी का नाम है सिंह ग्रुप एंड कंपनी। सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कल उनकी कॉलेज में आ रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। सब लोग खुश हो गए और सीटियां बजाने लगे। प्रिंसिपल ने कहा, एवरीबॉडी अटेंशन प्लीज। एक खास बात, या यूं कहूं सबसे बड़ी और चौंका देने वाली बात यह है कि उस कंपनी के मालिक ने हमारे कॉलेज को तिगुने भाव देकर खरीद लिया है। पूरे हॉल में हाहाकार मच गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। सभी प्रोफेसर्स भी चौंक गए। निधि को अजीब सा डर लग रहा था, जैसे सब कुछ सोचा समझा हुआ है और कुछ बहुत खतरनाक उसके आसपास चल रहा था जिससे वो बेखबर है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो खामोशी से प्रिंसिपल को देख रही थी। बेला को तो उस विराट पर गुस्सा आ रहा था। मतलब उसने और उसके बॉस ने कॉलेज को ही खरीद लिया। कहीं ये उसने बेला से बदला लेने के लिए तो नहीं किया? प्रिंसिपल बोले, साइलेंस प्लीज। आप सब चिंता मत करिए, कॉलेज का प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ, बस उसके मालिक अब कोई और है। आप सब कल बेहद तमीज से पेश आइएगा। हमारी कॉलेज की इज्जत का सवाल है और वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनका पूरा इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम है। उनके सामने कोई भूल नहीं होनी चाहिए। सुना है बड़े गुस्सैल स्वभाव के इंसान हैं और बहुत खतरनाक भी हैं, तो उम्मीद है आप सब अच्छे से पेश आएंगे। टुडेज कॉलेज इज ओवर, आप अपने घर जाइए। इतना बोलकर प्रिंसिपल वहां से चले गए। कुछ देर में पूरा हॉल खाली हो गया। कॉलेज के बाहर विराट जब गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा एएसआर उसे ही गुस्से से घूर रहा था। विराट उसके पास आया और बोला, काम हो गया भाई, अब इस कॉलेज के मालिक आप हैं।
एएसआर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो अजीब तरीके से कॉलेज को देखने लगा। उसकी ख्वाहिश, उसका जुनून अब पूरा होता नजर आ रहा था। एएसआर ने अपने जेब से अपना खंजर निकाला और उसे अपने होठों पर चलाते हुए बड़े जुनून से बोला, आ गया हूँ नजदीक तेरे, पर तू पहचान नहीं पाएगी। अब से हूँ हर वक्त, हर पल वहां जहां तू। विराट भी कॉलेज को देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। अब वो उस नकचड़ी को आराम से परेशान कर पाएगा। विराट आगे बैठ गया। कुछ देर बाद कॉलेज में से बच्चे बाहर आने लगे। विराट गौर से देखने लगा। तब जाकर उसे बेला दिखी, जो अपनी स्कूटी पर बाहर आ रही थी। उसने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए विराट उसे पहचान गया। वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उधर पीछे बैठे हमारे माफिया बॉस की नजर तो अपनी उस जालिम को ढूंढ रही थी, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया है, पर वो कहीं नहीं दिखी। माफिया बॉस को गुस्सा आने लगा। ये लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? इसकी साथी तो आ चुकी है। माफिया बॉस गुस्से में वहां देख रहा था। तभी एक खूबसूरत सी लड़की, जिसने व्हाइट जीन्स और पीले कलर का नेट का टॉप पहना हुआ था, जिसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे, बाहर आई। निधि सर झुकाकर आगे बढ़ रही थी। एएसआर लगातार उसे ही बड़ी शिद्दत से देख रहा था। एक बार भी उसकी पलकें नहीं झपकी। निधि चल रही थी और अचानक उसने अपने चेहरे पर आते हुए बालों को एक झटका मारा और वो पीछे हो गए। ये नजारा माफिया बॉस को अंदर ही अंदर घायल कर रहा था। खंजर की नोक को वो अपनी उंगली पर चला रहा था और जुनून से निधि को देख रहा था। निधि को फिर से वही एहसास हुआ। उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो अपने दिल पर हाथ रखने लगी तो एएसआर ने भी खून में सनी अपनी उंगलियों को अपने सीने पर रख दिया और दीवानों की तरह बस निधि को और सिर्फ निधि को देखने लगा। निधि सीधा जाकर बेला के पीछे बैठ गई और उसने हेलमेट लगा लिया। बेला ने भी हेलमेट लगा लिया। दोनों आगे बढ़ी। एएसआर के ऑर्डर पर गाड़ी उनके पीछे चलने लगी। विराट मुस्कुराने लगा और मन में बोला, वाह क्या बात है, भाई की और मेरी मंजिल दोनों साथ साथ जा रही हैं। निधि खामोशी से बैठी थी। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा पर कोई दिखता नहीं था। बस गाड़ियां चल रही थी। बेला तो मन ही मन विराट को गालियां दे रही थी। निधि का जी मचल उठा। उसने फिर से पीछे देखा तो एएसआर के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। निधि की मासूम सी शक्ल देखकर जो बेचैनी हुए जा रही थी, उसको ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए, जो अब जिंदगी भर के लिए उसके पीछे पड़ चुका है। निधि की बेचैनी देखकर एएसआर उस खंजर पर अपना खून साफ करते हुए बोला, उफ, ये बेचैनी तेरी और ये दीवानगी मेरी न जाने किस तूफान को पैदा करने जा रही है। जालिम। निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे मुड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद बेला निधि के घर के आगे आकर रुकी। निधि नीचे उतरी और बेला को बाय बोलकर और उसे प्यारा सा हक देकर अंदर जाने लगी तो बेला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। बेला ने अपना हेलमेट उतार दिया और निधि के पास जाकर उसके गालों पर एक सॉफ्ट किस कर दिया। निधि मुस्कुरा उठी। थोड़ी दूरी पर खड़ी रेंज रोवर में बैठा हैवान ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने खंजर पर अपनी हथेली घुसा दी और उन दोनों को बेहद गुस्से से देखने लगा। निधि ने बेला के गालों पर हाथ फेरा और उसे बाय बोलकर अंदर चली गई। बेला भी अपने घर को चली गई। विराट उसे जाते हुए देख रहा था। निधि अंदर चली गई। एएसआर निधि के घर को घूर रहा था और अपने उसी खूंखार अंदाज में बोला, ये तेरा बसेरा जो अब तेरा नहीं रहेगा तो खुद इसकी नहीं रहेगी। मिस निधि रावत। निधि सीधा अंदर चली गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी मम्मा की तरफ देखे बिना अपने कदम ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। सीमा जी उसे देखती रह गई। उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। निधि अपने कमरे में आई। उसने अपने बैग को साइड में रखा और धम से बेड पर गिर गई। चादर के अंदर मुंह घुसाकर अपने आप को शांत करने लगी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसे अजीब नजरों से देखता है। उसने अपना सर झटका और बोली, निधि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई तेरे पीछे नहीं है। निधि अपने आप से बातें कर रही थी। घर के बाहर एएसआर की गाड़ी अभी भी खड़ी थी। एएसआर बड़ी उम्मीद से ऊपर के कमरे की खिड़की को देख रहा था, पर काफी देर तक वहां कोई नहीं आया। वो बिना पलके झपकाए उधर देखे ही जा रहा था।
अचानक उसे कोई दिखाई दिया। उसने आंखें छोटी करके देखा तो देखता रह गया। खिड़की से निधि बाहर की ठंडी हवा खाने आई थी। हवा काफी ठंडी थी, जिस वजह से निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने आप को अपने हाथों से ढक लिया और सिमटने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी आकर्षक मुस्कान थी और वो हवा को अपने अंदर उतार रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसको परेशान करने के लिए उसके चेहरे पर आ रहे थे। निधि उन्हें फूंक मारकर उड़ा रही थी। निधि की एक एक हरकतें उस हैवान को उसका दीवाना बना रही थी, जिसने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर देखा नहीं। आज वो दीवानों की तरह उस जालिम को देख रहा था और खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। एएसआर ने अपने खंजर को हाथ में लिया और उसे निधि के सामने करते हुए बोला, इस चेहरे को भी पहचान ले, क्योंकि अब तेरी वफादारी 2 चेहरों में बंट चुकी है। निधि वापस अपने रूम में चली गई। खाली खिड़की को देखकर एएसआर बोला, सी यू टुमारो। रेंज रोवर आगे बढ़ गई और अपने बीस्ट हेवन की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद एएसआर की गाड़ी बीस्ट हेवन पर पहुंच गई थी। सभी गाड़ियां बंगले के बाहर सामने आकर रुक गई। गार्ड ने गेट खोला तो एएसआर अपनी उसी गुस्सैल और हैवानियत भरे चेहरे को लिए हुए गाड़ी से बाहर आया। बड़ी शान से चलते हुए वो बंगलों के अंदर गया, फिर सीढ़ी से होते हुए अपने कमरे में जाकर उसने अपने कोट को उतारकर फेंक दिया। सिर्फ पैंट पहनकर अपने बड़े से बाथरूम के बड़े से गोल शेप में बने बाथटब में लेट गया। उसने अपना सर टिका दिया और आंखें बंद करके बैठ गया। तभी उसके कानों में एक लड़की की दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो चिल्ला रही थी कि बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। एएसआर ने तुरंत अपनी आंखें खोली और पानी पर जोर से हाथ मारा तो पानी उछलकर बाहर गिर गया। एएसआर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई और वो खून भरी निगाहों से सब कुछ याद करने लगा। गुस्से से भरा उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। तभी अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। गुस्से की जगह एक कातिल मुस्कान ने ले ली। एएसआर बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा रहा था। उन भयानक यादों पर निधि का हंसता हुआ चेहरा भारी पड़ गया। निधि से मिली वो छोटी सी झलक की याद एएसआर के दिमाग में घूमने लगी और वो बाकी सब कुछ भूल गया। बस निधि ही निधि चल रही थी। एएसआर ने पानी को अपने हाथों में लिया और अपने मुंह पर छिड़ककर दीवानगी से बोला, काली यादों को याद न करने की सिफारिश मिली है। नूर सामने आया और अंधेरा खुद ब खुद गायब हो गया। एएसआर पूरी रात यूं पानी में रहकर निधि की मुस्कान को, उसकी बेचैनी को याद करने लगा। उधर निधि ने जल्दी से डिनर किया और अपने रूम में भाग गई। प्रवीण जी और सीमा जी को उस पर हंसी आ गई। दोनों पति पत्नी मिलकर न्यूज देखने लगे। निधि ने अपने रूम में जाकर बेला को वीडियो कॉल किया। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रही थी, फिर कल के बारे में डिस्कस करने लगी। निधि ने कहा, बेला, पता नहीं कौन है उस कंपनी का मालिक जिसने अपनी कॉलेज खरीद ली। अब उसके रूल्स ही चलेंगे कॉलेज में। बेला ने कहा, हाँ वो तो है। वैसे निधि, मालिक कौन है ये तो नहीं पता, पर उसके साथ कौन है ये पता है। निधि ने पूछा, कौन? बेला बोली, वही अंकल जो हमें उस दिन रोड पर उन लड़कों से बचाने आया था और मेरी उससे बहस हो गई थी। आज मिला था मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर और सर ने भी बोला कि इसके बॉस ने ही कॉलेज को खरीदा है। निधि बोली, ओह चल ये सब छोड़, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बेला ने कहा, यस। अच्छा सुन, ये बता कल क्या पहनेगी तू? निधि बोली, कुछ सोचा नहीं, तू बता। बेला ने कहा, मैं पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनूंगी और तू रेड कलर की फ्रॉक, ओके? दोनों मस्त लगेंगे, लाइक सिस्टर्स। निधि बोली, ओके डन। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ने फोन कट किया। निधि अपने बेड पर जाकर लेट गई। उसको बार बार हिचकी आ रही थी। उसने कई बार पानी पिया पर हिचकी बंद नहीं हुई। सीमा जी उसके रूम में आई। उन्होंने उसे दूध पिला दिया। अभी भी उसकी हिचकी बंद नहीं हुई। उसे देखकर सीमा जी बोली, अरे हिचकी? निधु, तुझे कोई बेहद शिद्दत से याद कर रहा है, तभी तो रुक ही नहीं रही तेरी हिचकी। निधि अपनी मम्मा को देखने लगी।
और बोली, क्या मम्मा, मुझे कौन याद कर रहा होगा? बेला से बात हो गई और छोटी तो सो चुकी है। आप और पापा मेरे सामने हो तो अब बच्चा कौन? कोई नहीं ना? सीमा जी बोली, क्या पता कौन कहाँ हमें याद कर रहा हो। निधि बोली, मम्मा प्लीज ऐसी अजीब सी बातें मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। सीमा जी बोली, ठीक है, तू ऐसा कर, अपना ध्यान कहीं और लगा, हिचकी बंद हो जाएगी। और अब मैं जाती हूँ, गुड नाइट। निधि बोली, गुड नाइट। निधि ने रूम का गेट बंद किया और बेड पर आकर लेट गई। निधि ने आंखें बंद करके कहा, आप जो कोई भी हैं, प्लीज इस वक्त मुझे याद मत कीजिए, हिचकी बंद ही नहीं हो रही है, गुड नाइट। निधि तो गहरी नींद में चली गई, पर उसे शिद्दत से याद करने वाला अभी भी उसे अपनी उसी दीवानगी से याद कर रहा था। अगली सुबह निधि ने रेड फ्रॉक पहना। वो उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो फ्रॉक शिफॉन का बना हुआ था। उसकी बाहें ज्यादा बड़ी नहीं थी और वो अम्ब्रेला शेप में बनी हुई थी। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए, आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर बहुत ही लाइट लिपस्टिक, जिसका कलर उसके होठों जैसा ही था। ये लगाकर निधि तैयार हो गई और अपना फोन लेकर नीचे चली आई। उसे देखकर सीमा जी ने उसकी नजर उतारी और बोली, हाय मेरी खूबसूरत बेटी, तुझ पर किसी की बुरी नजर न पड़े। निधि मुस्कुराई। उसने नाश्ता किया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में बेला एक कैब में आई। कैब निधि के आगे आकर रुकी। निधि उसे हैरानी से देखने लगी। उसमें से बेला बाहर आई। बेला भी आज बहुत प्यारी लग रही थी। बेला निधि के मुकाबले थोड़ी हेल्दी थी, पर काफी सुंदर थी। उसका गुलाबी फ्रॉक और उस पर लहराते उसके काले बाल उसको खूबसूरत बना रहे थे। बेला निधि के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी और बोली, ओए होए मेरे लाल टमाटर, जी चाहता है तुझे कच्चा चबा जाऊं, कितनी प्यारी लग रही है। निधि बोली, अरे मेरे कमल का फूल, तू भी कुछ कम नहीं। आज तो बेलू तू बड़ी सुंदर लग रही है, एकदम परी की तरह। बेला ने कहा, हम दोनों ही बेहद खूबसूरत और हसीन हैं। निधि बोली, हाँ हाँ। बेला ने कहा, चले अब। निधि बोली, आज इसमें क्यों? बेला ने कहा, अरे ऐसा गाउन पहनकर मुझसे स्कूटी नहीं चलाई जाएगी, इसलिए तू चल अब। दोनों फटाफट जाकर कैब में बैठ गई और अपने कॉलेज के लिए निकल गई। आज निधि को बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों बेफिक्री से कॉलेज पहुंच गईं और अंदर चली गई। दोनों कॉलेज के फंक्शन हॉल में चली गई, जहां पहले से काफी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। बेला और निधि जाकर चौथी लाइन में किनारे पर बैठ गए। हॉल काफी सजाया गया था। एक बड़ा सा स्टेज था जिस पर चेयर्स और टेबल्स रखी गई थी। सामने बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट की गई थी। दोनों तरफ सीट थी और बीच में चलने का रास्ता जो हॉल के मेन गेट से जुड़ा हुआ था। निधि और बेला बिल्कुल किनारे पर बैठी थी। बेला चलने वाले रास्ते के एकदम पास वाली कुर्सी पर बैठी थी और उसके ठीक पास में निधि। थोड़ी देर में पूरा हॉल बच्चों से भर गया। चारों तरफ शोर था, बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद प्रिंसिपल स्टेज पर आए। उन्होंने माइक हाथ में लिया और बोले, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आप सब शांत हो जाइए, क्योंकि कुछ पलों में हम सब मिलने जा रहे हैं इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी के मालिक और बहुत बड़ी व्यक्तित्व के इंसान से। जी हाँ, कुछ ही देर में हम सबके बीच में होंगे सिंह ग्रुप एंड कंपनी के मालिक। आप सब वेट कीजिए, हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर लेकर आते हैं। इतना बोलकर प्रिंसिपल कुछ प्रोफेसर्स के साथ हॉल के बाहर चले गए और कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ ही देर में गेट खुला और एक साथ कई काले कलर की गाड़ियां लाइन से अंदर आने लगी। आगे जाकर सभी गाड़ियां रुक गईं। उनमें से बहुत सारे गार्ड्स बाहर निकले और चारों तरफ फैल गए। रेंज रोवर में से विराट बाहर आया। उसने पीछे का गेट खोला तो सब लोगों की नजर वहां पर जाकर ठहर गई। सब लोग उत्साह से देखने लगे कि कौन है वो जिसने पूरी कॉलेज को खरीद लिया। प्रिंसिपल को घबराहट हो रही थी। वो ध्यान से देख रहा था। गेट खुला
और उसमें से एक बेहद आकर्षक और हैंडसम आदमी बाहर निकला। उसकी शान, उसका रौब उसके पूरे शरीर से झलक रहा था। एक काले कलर का कोट, उसके अंदर काली शाइन वाली शर्ट और नीचे काली पैंट पहने हुए और पैरों में पॉलिश किए हुए महंगी ब्रांड के काले जूते, आंखों पर काला चश्मा लगाकर वो आदमी अपने कोट की जेब में बड़ी स्टाइल से हाथ डालकर खड़ा उस कॉलेज को देख रहा था। उसको देखकर सब लोग उसमें खो से गए थे। कोई इतना हैंडसम भी हो सकता है क्या? पर उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो निर्दयी बस कॉलेज को देख रहा था। एक प्रोफेसर ने प्रिंसिपल को आवाज दी तो वो होश में आया और तुरंत एएसआर की तरफ बढ़ा। प्रिंसिपल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, वेलकम मिस्टर सिंह, आइए, आपकी कॉलेज आपका इंतजार कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज के फंक्शन में चीफ गेस्ट बने। आप आइए, हम आपका दिल से आभार करते हैं। एएसआर ने तिरछी नजर से उसे देखा और आगे बढ़ने लगा अपने आदमियों के साथ। अंदर हॉल में बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तभी कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल स्टेज पर आया और माइक में बोला, सब लोग शांत हो जाइए, मिस्टर सिंह आ चुके हैं और कुछ ही पलों में आप सबके बीच में होंगे। प्लीज अपनी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर अक्ष सिंह राजपूत का। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सभी बच्चे पीछे देख रहे थे। तभी गेट से कुछ गार्ड्स अंदर आए और चारों तरफ फैल गए। उनके बीच में से एक दमदार पर्सनालिटी का आदमी आगे आया। उसे देखकर सब लोग और जोर से तालियां बजाने लगे। उसकी पर्सनालिटी सच में सबको लुभा गई। लड़कियां तो उसे देखकर होश खो बैठी और बस उसे देखने लगी। अक्ष अपनी शान में आगे बढ़ रहा था। उसके एक तरफ विराट था और दूसरी तरफ प्रिंसिपल। अक्ष आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो बेदर्द माफिया सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ा। निधि कब से आगे देख रही थी। अब तालियां जोर जोर से बजने लगी तो उसने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर सीधा अक्ष की नजरों से जा मिली। अक्ष आगे बढ़ते हुए एक टक निधि को देख रहा था और निधि उसको। न जाने क्या हुआ, निधि को फिर से बेचैनी होने लगी और वो उन्हीं बेचैनी भरी निगाहों से अक्ष की आंखों में देख रही थी। अक्ष भी चलते हुए बस उसे ही देख रहा था। उसकी बेचैनी से बोलती आंखों को देखकर अक्ष के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, जिसे देखकर हॉल में बैठी बाकी लड़कियां घायल हो गईं। निधि खुद अक्ष की मुस्कान देखकर होश में आई और उसने अपना चेहरा पलट दिया और आगे देखने लगी। अक्ष ने उससे नजरें हटा दी और बिल्कुल उसके पास से गुजरा और उसको तिरछी नजरों से देखकर आगे स्टेज पर चढ़ गया। वाइस प्रेसिडेंट ने उसका स्वागत किया और उससे हाथ मिलाया। विराट उसके साथ ही था। प्रिंसिपल ने अक्ष को मेन चेयर पर बैठा दिया। अक्ष बड़े रौब से बैठ गया। उसके पास में विराट और प्रिंसिपल बैठ गए। निधि ने आगे देखा तो उसकी नजरें फिर से अक्ष की नजरों से जा टकराई। वो वहां बैठा उसे ही देख रहा था। निधि को फिर से वही बेचैनी हुई। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने झट से अपना चेहरा झुका लिया। ये देखकर अक्ष शैतानी मुस्कान से उसे देखने लगा। प्रिंसिपल खड़े हुए और माइक के पास जाकर बोले, डियर स्टूडेंट्स, वी आर वेरी लकी दैट वी आर हियर टू सी मिस्टर अक्ष सिंह राजपूत, who is the number one businessman of India and owner of Asia's biggest company, Singh Group and Company. So please, welcome him with your love and respect. पूरे हॉल में जोर जोर से तालियां बजने लगी। हूटिंग की और तालियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। अक्ष निधि को कब से देख रहा था, जो सर झुकाकर नीचे देख रही थी। बेला और विराट की तो आंखें लड़ रही थी। दोनों ने जब से एक दूसरे को देखा तो गुस्से में एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। प्रिंसिपल आगे बोले, तो अब हम मिस्टर सिंह का स्वागत करेंगे। अचानक विराट खड़ा हुआ और प्रिंसिपल के पास आकर धीरे से बोला, ये सब आप रहने दीजिए, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप बस जल्दी से फंक्शन शुरू कीजिए। प्रिंसिपल घबरा गया और माइक में बोला, चलिए हम दिल से इनका स्वागत करते हैं और आज के फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि सबको पता है, आज सभी सेमेस्टर के रिजल्ट्स सुनाए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक हासिल की है वो स्टेज पर आएंगे और मिस्टर सिंह के हाथों से उनको अवार्ड मिलेगा। हॉल में फिर से तालियां गूंजने लगी।
निधि की हालत खराब थी। वो पता नहीं क्यों ऊपर नहीं देख पा रही थी और अक्ष चाहता था कि वो ऊपर देखे। प्रिंसिपल ने कहा, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो तैयार हो जाइए। निधि और बेला घबराने लगी क्योंकि उनका रिजल्ट ही घोषित होने जा रहा था। प्रिंसिपल बोले, फर्स्ट सेमेस्टर में तीसरे नंबर पर आए हैं मिस्टर राघव वर्मा। हॉल में तालियां गूंजने लगी। वो लड़का स्टेज पर गया और अक्ष ने निधि को देखते हुए उस लड़के के हाथों में एक अवार्ड दे दिया। उस लड़के ने अक्ष से हाथ मिलाना चाहा तो विराट बीच में आ गया और उसे जाने के लिए कहा। प्रिंसिपल बोले, सेकंड रैंक जिसने हासिल की है वो है मिस बेला राठौड़। पूरे हॉल में फिर से तालियां गूंजने लगी। बेला चौंक गई। निधि उसके लिए खुश हो गई और उसको गले लगा लिया। अक्ष निधि के चेहरे की खुशी देख रहा था। बेला स्टेज पर गई तो उसकी नजर फिर से विराट से टकरा गई। उसने मुंह बिगाड़ा और आगे बढ़ गई। उसको भी अवार्ड दिया गया। बेला अपना अवार्ड लेकर नीचे आ गई और अपनी सीट पर बैठ गई। निधि उसके लिए खुश थी और मुंह नीचे करके बैठ गई। प्रिंसिपल बोले, तो अब बारी है हमारे फर्स्ट रैंक की। तो वो जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की है वो है मिस निधि रावत। पूरे हॉल में फिर से तालियां और हूटिंग की आवाज आने लगी। निधि घबरा गई। वो फर्स्ट आई थी। बेला ने उसे टाइटली हग किया। अक्ष समझ गया कि यही लड़की निधि है। अब वो और शैतानी मुस्कान से और दीवानगी से निधि को देखने लगा। प्रिंसिपल ने कहा, मिस निधि रावत, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर अवार्ड फ्रॉम मिस्टर सिंह। जैसे ही निधि का नाम अनाउंस हुआ वो घबरा गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। बेला ने खुशी से निधि को टाइट हग किया। अक्ष समझ गया था कि यही लड़की निधि है। अक्ष उसे घूर कर देख रहा था। पूरे हॉल में तालियां बज रही थी, पर निधि अपनी जगह से उठी नहीं, बल्कि सर झुकाकर नीचे देखती रही। पता नहीं क्यों, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी स्टेज पर जाने की। बेला को उसका अजीब सा बर्ताव समझ में नहीं आया और वो बोली, क्या हुआ तुझे? उठना, जा, तू फर्स्ट आई है। मेरी जान, चल उठ। निधि अभी भी नहीं उठी। सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। अक्ष उसकी बेचैनी अच्छे से समझ रहा था और वहां बैठा कातिल तरीके से मुस्कुरा रहा था। बेला ने कहा, निधि पागल है क्या तू? क्या हुआ तुझे? जाना, तेरा नाम लिया है। निधि नीचे देखते हुए बोली, मुझे नहीं जाना वहां और मुझे नहीं चाहिए कोई अवार्ड। बेला कुछ बोलती उससे पहले प्रिंसिपल बोले, मिस निधि, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड टेक योर अवार्ड। निधि का दिल धक धक कर रहा था। अब उसको जाना ही पड़ेगा। निधि ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके जैसे ही अपनी चेयर से खड़ी हुई और उसने ऊपर देखा तो अक्ष उसे ही देख रहा था। निधि वापस बैठ गई। बेला ने उसे जबरदस्ती खड़ा किया। निधि नीचे देखते हुए उस रो से बाहर आई और अब उस रास्ते पर आ गई जहाँ से स्टेज पर जाना था। पूरी की पूरी निधि अब अक्ष के सामने खड़ी थी। अक्ष निधि को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। निधि सच में कमाल की खूबसूरत लग रही थी आज उस लाल ड्रेस में। बेला ने उसको आगे जाने का इशारा किया। निधि ने हिम्मत की और जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसका पैर उसके लंबे फ्रॉक में अटक गया और वो मुंह के बल गिरने लगी। निधि को यूं देखकर अक्ष झट से अपनी चेयर से खड़ा हो गया और अक्ष को खड़ा देख विराट भी खड़ा हो गया। निधि बुरी तरह गिरने ही वाली थी, पर वक्त रहते बेला ने उसका हाथ पकड़ लिया था। निधि घबरा गई और लंबी सांस लेने लगी। बेला ने उसकी ड्रेस को आगे से ठीक किया और उसे शांत रहने का इशारा किया। निधि ने हामी भरी और आगे बढ़ने लगी। सभी का ध्यान अब स्टेज पर गया। सबने देखा कि अक्ष सिंह खड़ा हुआ है और निधि को एक टक देख रहा है। ये बात बेला ने भी नोटिस की। सभी की नजरों को अक्ष की तरफ देखकर विराट ने उसके कान में कहा, भाई, सब आपको देख रहे हैं। अक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और निधि को स्टेज पर आते हुए देख रहा था। अक्ष निधि की लंबी सी फ्रॉक को देख रहा था कि कहीं फिर से उसके पैरों के बीच में न आ जाए। निधि संभल कर चल रही थी और स्टेज की सीढ़ियों पर पहुंच गई। निधि एक कोमल फूल की तरह हौले हौले एक एक सीढ़ी पर चढ़ रही थी और वो उसका माफिया फेस उसकी हर एक अदा का दीवाना हुए जा रहा था। जब तक निधि स्टेज पर नहीं पहुंच गई,
अक्ष खड़ा रहा। जैसे ही निधि स्टेज पर पहुंची, अक्ष अपनी चेयर पर बैठ गया। अब वो निधि को आराम से अपनी अजीब नजरों से देखने लगा। निधि चलकर प्रिंसिपल के पास जाकर खड़ी हो गई। प्रिंसिपल ने उसका स्वागत किया और कहा, बधाई हो मिस निधि, आप पहले स्थान पर आई हैं। निधि धीरे से बोली, जो सिर्फ प्रिंसिपल को सुनाई दिया, कि सर। प्रिंसिपल ने कहा, अब अपना अवार्ड ले ले। निधि ने अपनी फ्रॉक को कसकर पकड़ लिया। उसकी ये हरकत अक्ष ने देखी तो वो फिर से शैतानी नजर से उसे देखने लगा। एक टीचर ने अक्ष के हाथ में अवार्ड दिया और अक्ष उस अवार्ड को लेकर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और आगे आकर बिल्कुल निधि के बगल में खड़ा हो गया। उन दोनों की जोड़ी बहुत हसीन लग रही थी। अक्ष बेहद लंबा था, 6 फुट 1 इंच का, और निधि 5 फुट 5 इंच की। दोनों की जोड़ी एकदम जम रही थी। अक्ष को अपने इतने पास खड़ा देखकर निधि बहुत बेचैन हो रही थी। वहीं अक्ष बस उसे देख रहा था। प्रिंसिपल ने कहा, प्लीज मिस्टर सिंह। अक्ष ने अवार्ड निधि की तरफ बढ़ाया तो निधि उसकी तरफ मुड़ी, पर उसकी नजरें नीचे थीं। अक्ष पहली बार उसके चेहरे को इतने पास से देख रहा था। खो गया था माफिया बॉस उस जालिम के चेहरे में। अक्ष को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कब से नीचे देख रही थी। अक्ष ने उसके हाथ में अवार्ड थमाते हुए धीरे से कहा, जो सिर्फ निधि ने सुना, काम ऐसा किया है कि नजरें उठाकर चले, तो इन झुकी नजरों का राज क्या है? निधि के कानों में उस आदमी की बेहद आकर्षक और जुनून से भरी आवाज पड़ी। निधि का दिल फिर धक धक करने लगा। निधि ने हिम्मत की और ऊपर देखा तो अक्ष उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें फिर से टकरा गई। अक्ष उसकी भूरी आंखों को देखकर मन में बोला, खामोश चेहरा, बोलती आंखें। तालियों के शोर से निधि ने अपनी नजरें हटा दी और फिर से नीचे देखने लगी। अक्ष ने उसे अवार्ड दे दिया और फिर से धीरे से पर बेहद जुनून से बोला, कांच सा नाजुक बदन है, इस पर इतने जुल्म नाजायज हैं। निधि उसके कहने का मतलब नहीं समझी और उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। तो अक्ष बोला, इस तरह कपड़े पहनो तो संभल कर चलो मिस निधि। निधि ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और पलटकर फिर से प्रिंसिपल के पास चली गई। अक्ष उसको देखकर मुस्कुराया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। प्रिंसिपल ने कहा, अब मैं चाहूंगा कि मिस निधि माइक में कुछ बोले, क्योंकि वो हमारी कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और स्कूल में भी टॉपर रह चुकी हैं। निधि के पसीने छूटने लगे। उसको तो जल्दी से नीचे जाकर अपनी सीट पर बैठना था, पर ये क्या नया सिस्टम है? उसे नहीं बोलना कुछ भी। निधि धीरे से बोली, सर प्लीज मुझे कुछ नहीं कहना। निधि की बात पर प्रिंसिपल को हंसी आ गई और वो माइक में बोले, हमारी बच्ची को बोलने में शर्म आ रही है तो मना कर रही है कुछ बोलने से। अक्ष बेचैन निधि को देख रहा था। वो खुद चाहता था कि वो कुछ बोले ताकि वो उसकी आवाज सुन सके, जो कि उसने अभी तक नहीं सुनी थी। सब लोग तालियां बजाकर निधि को प्रोत्साहन देने लगे। बेला भी उसे इशारा करके बोलने के लिए कहती है। सब लोगों के फोर्स के कारण निधि ने माइक हाथ में लिया और सावधान खड़ी हो गई। निधि ने अपनी आंखें बंद की, अपने होठों को दबाया और गहरी सांस लेकर आंखें खोली। उसकी एक एक हरकत अक्ष अपने जहन में उतार रहा था। वो पागल हुए जा रहा था। निधि ने कहा, हाय एवरीवन। इतना बोलकर निधि ने माइक वहां पर रखा और तेज रफ्तार से स्टेज से उतरने लगी। निधि बिल्कुल नहीं रुकी और सीधे नीचे चली गई। अक्ष उसे दीवानों की तरह नीचे जाते हुए देख रहा था। निधि की ऐसी हरकत सबको अजीब लगी। निधि बेला के पास आई और अपनी सीट पर बैठ गई। बेला ने देखा कि उसकी सांसें तेज थी। बेला ने उसका अवार्ड अपनी गोद में रखकर पानी की बोतल निधि को थमा दी। निधि पानी पीने लगी। माफिया बॉस निधि को पानी पीते हुए देख रहे थे। पानी पीते वक्त एक बूंद खिसक कर उसकी गोरी सी गर्दन से होती हुई उसके सीने में चली गई। अक्ष को अजीब सा एहसास हुआ और वो नशीली आंखों से निधि को देखने लगा। निधि अब जाकर थोड़ी शांत हुई थी और चुपचाप बैठी रही। फंक्शन यूं ही चलता रहा, पर निधि के बाद के सभी स्टूडेंट्स को अवार्ड वाइस प्रिंसिपल ने दिए। अक्ष अपनी चेयर पर बैठकर निधि को देखने का काम पूरे फंक्शन में करता रहा। मजाल है जो निधि ने उसे घूरा हो। जैसे ही वो ऊपर देखती, अक्ष की नजरें खुद पर पाकर दोबारा नीचे देखने लगती। अक्ष उसकी इन हरकतों का हद से ज्यादा दीवाना हो रहा था। बेला और विराट कब से एक दूसरे को आंख दिखा रहे थे।
उनकी अलग ही चल रही थी। कुछ देर बाद सभी को अवार्ड मिल गए। कुछ देर में प्रिंसिपल बोले, अब वक्त आ गया है मिस्टर सिंह के जाने का। सब लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त करें। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। एएसआर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और स्टेज से नीचे उतरने लगा। निधि छुप छुप कर उसे देख रही थी तो अक्ष ने उसे देख लिया। निधि ने झट से सर झुका लिया। अक्ष शैतानी मुस्कान लिए सीढ़ी से नीचे उतर गया और निधि को तिरछा देखते हुए हॉल से बाहर चला गया। उसके सभी आदमी उसके पीछे पीछे चले गए। अब जाकर निधि ने चैन की सांस ली और सीट से सर टिकाकर बैठ गई। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स भी हॉल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को जाने लगे। निधि और बेला कॉलेज से बाहर आए और एक तरफ खड़े होकर कैब का वेट करने लगे जो बेला ने बुक की थी। निधि को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। निधि ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई पर उसे कोई नहीं दिखा। निधि को आंतरिक तौर पर एहसास हो चुका था कि कोई तो है जो लगातार उसे ही देख रहा है, पर वो उसे नहीं दिखाई दे रहा। काफी देर तक दोनों वहीं खड़ी कैब का वेट करने लगी पर वो नहीं आई। निधि को अब वहां खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोली, बेला चलना, कोई टैक्सी ले लेते हैं, मुझे यहाँ नहीं रुकना। बेला ने कहा, अरे रुक ना, आती ही होगी कैब, उसी में जाएंगे आराम से। निधि अपने दिल पर हाथ रख देती है। उसे ऐसा करता देखकर दूर कार में बैठा अक्ष भी अपने दिल पर हाथ रख देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और जुनून से बोलता है, अच्छा तो है ये वो ना चीज जिसने तुम्हें बेचैन किया है और मुझे दीवाना। उफ, इसकी ये खता कि उस जालिम का सारा चैन ले गया। निधि और बेला कब से खड़ी थी, अभी तक कैब नहीं आई। दोनों सामने ही देख रही थी। तभी उनके पास में एक रेंज रोवर आकर रुकी। दोनों उस गाड़ी को देखने लगी। काफी महंगी गाड़ी थी। दोनों देख ही रही थी तभी आगे का गेट खुला और विराट बाहर आया और उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आप दोनों यहाँ खड़े मत रहिए, आइए आपको हम आपके घर छोड़ देते हैं। बेला ने कहा, जी कोई जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। इतना बोलकर बेला ने मुंह फेर लिया। विराट को गुस्सा तो इतना आया कि उसको पकड़कर गाड़ी में बैठा दे। कार में बैठा एएसआर निधि को बंद कांच से देख रहा था, जो मासूमियत की मूरत बने चुपचाप उन दोनों की बहस सुन रही थी। बाहर हवा चल रही थी जिससे उसके बाल उड़कर उसके हसीन चेहरे पर आ रहे थे। हवा की वजह से निधि की पलकें अपने आप झपक रही थी। ये नजारा काफी था अक्ष को बिना मारे घायल करने के लिए। विराट और बेला बहस करने लगे और निधि उन दोनों को देख रही थी। तभी पीछे का कांच खुला। सबकी नजर उधर गई। जब निधि ने देखा तो वो चौंक गई और उसका दिल फिर से धक धक करने लगा। निधि की नजरें अक्ष की नजरों से जा मिली। विराट और बेला की बहस चल रही थी और निधि मासूमों की तरह उन्हें देख रही थी। तभी गाड़ी के पीछे का कांच खुला। सभी की नजर उधर गई। निधि ने जैसे ही उधर देखा तो उसकी नजर अक्ष की नजर से मिल गई। अक्ष बिना किसी भाव के निधि को देख रहा था। वहीं अब निधि का दिल धक धक करने लगा था। अक्ष ने अपनी नजरें हटाई और विराट को देखकर गुस्से में बोला, एक काम नहीं हो सकता तुमसे। विराट ने सर झुका लिया और बोला, सॉरी भाई। अक्ष ने कहा, यहाँ लड़ाई करने भेजा था। विराट ने कुछ नहीं कहा। अक्ष ने निधि की तरफ देखा जो सर झुकाकर रोड को देख रही थी। अचानक निधि के कानों में आवाज आई, निधि। निधि के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने उसका नाम इतने अलग तरीके से लिया था कि वो बयां नहीं कर पा रही थी। निधि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चेहरा नीचे झुकाकर रखा। उसे यूं करता देख अक्ष के चेहरे पर वही कातिल मुस्कान तैर गई और वो शिद्दत से उसे देखने लगा। निधि चुपचाप नीचे देख रही थी। क्यों वो ऊपर नहीं देख पा रही थी? क्यों वो इतना घबरा रही थी? उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके कानों में फिर से वही बेहद आकर्षक आवाज आई, निधि। निधि ने अपनी फ्रॉक को कसकर पकड़ लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। बेला भी उसे देख रही थी कि वो जवाब क्यों नहीं दे रही है। अक्ष तो उसे अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। उसके बस में हो तो वो उसे अभी उसका हाथ पकड़कर कार में बैठा दे। बेला निधि के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, निधि, मिस्टर राजपूत तुझे बुला रहे हैं, जवाब तो दे। निधि सर नीचे झुकाकर बोली, बेला कैब कब तक आएगी? मुझे घर जाना है। अक्ष ने कहा,
नहीं आएगी। बेला अक्ष की तरफ देखने लगी, जो निधि के झुके हुए चेहरे को देख रहा था। विराट ने कहा, कैब वालों की हड़ताल है तो आज नहीं आएगी। बेला ने कहा, ओह, तभी मैं सोचूं अभी तक आई क्यों नहीं। विराट ने कहा, तुम कुछ सोचती ही कहाँ हो। बेला ने कहा, क्या कहा? विराट बोला, कुछ नहीं। दोनों ने फिर से एक दूसरे की तरफ मुंह बिगाड़ा और मुंह फेर कर खड़े हो गए। अक्ष ने विराट की तरफ देखा तो विराट निधि को देखकर बोला, आप दोनों हमारे साथ चलिए, यहाँ खड़ा रहना सेफ नहीं, अब काफी लेट भी हो चुका है। बेला को उसकी बात ठीक लगी और उसने निधि का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर पीछे ले गई और बोली, देख, अकेले यहाँ खड़े नहीं रह सकते, पता है ना कुछ लुच्चे लड़के घूम रहे होंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि इनसे लिफ्ट ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। निधि ने उसकी तरफ देखा और बोली, पागल है तू, किसी के साथ भी जाएगी क्या? बेला बोली, अबे अपनी कॉलेज का मालिक खड़ा हमारा वेट कर रहा है और एशिया की नंबर 1 कंपनी का मालिक हमें घर छोड़ रहा है, बता और कुछ जानना है? निधि ने उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा। बेला वापस कार के पास गई और बोली, ठीक है, आप लोग हमें घर ड्रॉप कर दीजिए। विराट उसे देखकर धीरे से बोला, अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। बेला ने कहा, क्या कहा? विराट ने कुछ नहीं कहा और पीछे का दरवाजा खोला तो अक्ष गाड़ी से बाहर उतर गया। अक्ष को बाहर देखकर उसके सारे गार्ड्स उसके आसपास आकर खड़े हो गए। बेला उसे ध्यान से देखने लगी। सच में ये आदमी बड़ा कमाल का है, अलग ही रुतबा है और पर्सनालिटी तो क्या ही कहे, एकदम लाजवाब। अक्ष बाहर आकर खड़ा हो गया और थोड़ी साइड में मुंह फेर कर खड़ी निधि को देखने लगा। बेला ने निधि को देखा और बोली, अब आ जा, लेट हो रहा है, अभी तक वहीं खड़ी है। निधि तुरंत वहां से आगे आई और अक्ष के पास से गुजरी। अक्ष उसकी चाल ढाल सब अपने अंदर उतार रहा था। अक्ष ध्यान से उसके नीचे लटकते गाउन को देख रहा था कि कहीं वो फिर से अटक कर गिर न जाए। निधि कार के पास गई। उसे देखकर बेला कार में बैठने लगी। तभी निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे पहले बैठने दे। बेला ने कहा, ले जा, घुस जा। निधि तुरंत अंदर गई और खिसक कर सामने वाले दरवाजे से चिपक कर बैठ गई। उसकी हरकत अक्ष को अच्छे से समझ आ रही थी। बेला निधि के पास बैठ गई। अब अक्ष आगे बढ़ा। निधि चैन की सांस ले रही थी कि अक्ष बेला के पास बैठ जाएगा, पर वो ठहरा खतरनाक माफिया। अक्ष बेला की तरफ आया और उसने गेट को बंद कर दिया। दोनों उसे देख रही थी। अक्ष कार की दूसरी तरफ गया। उसने निधि की साइड वाला दरवाजा खोला। निधि झेंप गई और डरने लगी। अक्ष ने उसे अपने हाथों से इशारा करके थोड़ा खिसकने के लिए कहा। निधि थोड़े की जगह बहुत ज्यादा खिसक गई और बेला से चिपक गई। बेला को उसकी हरकत बड़ी अजीब लग रही थी। अक्ष बड़े आराम से अंदर बैठ गया। वो बिल्कुल भी निधि के टच नहीं हुआ। गाड़ी में स्पेस ज्यादा था। निधि और अक्ष के बीच थोड़ी जगह थी जिसे निधि पार नहीं करना चाहती थी और जिसे अक्ष पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। विराट भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। अक्ष बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। उसकी तिरछी नजर कई बार निधि पर जा चुकी थी, पर निधि ने अभी तक उसे नहीं देखा था। कार में एकदम खामोशी थी, जिसे भंग करने का आइडिया विराट के दिमाग में आया। वो पीछे पलटा और निधि को देखकर बोला, कांग्रेचुलेशंस मिस निधि, आप फर्स्ट सेमेस्टर की विनर बनी। निधि नीचे देखकर बोली, थैंक यू। उसकी धीमी सी मधुर आवाज अक्ष के कानों में पड़ी। वो आकर्षित हो उठा और उसके अंदर एक तलब पैदा हुई उसकी आवाज और सुनने की। पर करे क्या, ये तो थैंक यू के अलावा कुछ बोलती ही नहीं है। विराट फिर से बोला, वैसे आपकी एज कितनी है मिस निधि? बेला को उस पर गुस्सा आया और बोली, आपको क्या मतलब? दोनों लड़ाई करने लगे। तभी उन सब के कानों में एक मासूम सी और बेहद मीठी आवाज आई, 21 साल की हूं मैं। अक्ष की निगाहें निधि पर ठहर गईं। इसके लिए सब कुछ हार जाओ, ऐसी बला है ये जालिम। अक्ष निधि को एक टक देखने लगा। अक्ष अपने मन में बोला, पालूं तुझको, खो दूं खुद को। दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। निधि ने हिम्मत करके अपने साइड में देखा तो देखती ही रह गई। अक्ष की तेज नजरें उसी पर ठहरी हुई थी।
वो अपनी रहस्यमयी आंखों और मुस्कान से निधि को देख रहा था। अब निधि से सहन नहीं हुआ। उसने हिम्मत की और धीरे से आगे देखकर बोली, आंखों का तेज हमसे बर्दाश्त नहीं होता, नजरें चुराना हमें गवारा नहीं, पर है ये मजबूर। आंखें देख के सामने वाले की तेज नजर खुद ब खुद झुक जाती है। उसकी बातें सिर्फ अक्ष ने सुनी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। अब वो और तेज नजर और जुनून से निधि को देखने लगा। ये लड़की सच में कोई जालिम ही है जो हर तरह के जुल्म एक बेदर्द माफिया के ऊपर कर रही है। हर पल हर घड़ी वो उसे मजबूर कर रही थी कि वो उसके लिए पागल हो जाए। अपने ऊपर अक्ष की नजरें अभी भी महसूस करके निधि ने भी उसकी तरफ देखा और दोनों की आंखें बिना पल के झपकाए एक दूसरे में अपनी अपनी मंजिल खोजने लगी। अक्ष उसे देखते हुए बोला, कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना तेरे एक एहसास ने। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। निधि का बैलेंस नहीं रहा और वो आगे सीट से टकराने लगी। तभी अक्ष ने अपना हाथ आगे लाया और उसके गालों पर रख दिया। निधि सीट से टकराते हुए बच गई। अपने गालों पर किसी अनजान की छुअन भी निधि को अजनबी नहीं लगी। उसका दिल धक धक करने लगा। अक्ष उसकी बढ़ती बेचैनी देख रहा था। उसकी आंखों का जुनून अब हर हद पार करना चाहता था। निधि ने अपने दिल पर हाथ रखा तो उसे देखकर अक्ष ने भी अपना दूसरा हाथ अपने सीने पर रख दिया और जुनून से निधि के उस हाथ को देखने लगा जो निधि ने अपने दिल पर रखा था। उधर बेला और विराट आपस में बहस कर रहे थे। बेला का चेहरा सीट से टकरा गया था, जिसका इल्जाम वो विराट पर लगा रही थी। बेला बोली, तुम्हारी बातों में ध्यान दिया तो लग गई मुझे, देखो। विराट ने कहा, तुम्हें संभल कर बैठना चाहिए, दूसरों पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, समझी नकचड़ी। बेला बोली, चुप रहो अंकल। विराट और बेला फिर से शुरू हो गए। उन दोनों की लड़ाई से अनजान निधि और अक्ष अपनी अलग दुनिया में थे। बेला और विराट आपस में झगड़ रहे थे और निधि और अक्ष एक दूसरे को देख रहे थे। अक्ष की तेज और जुनून से भरी आंखें निधि सह नहीं पा रही थी। विराट और बेला की लड़ाई अब बढ़ चुकी थी। बेला बोली, मोटा अंकल हर बात पर चिड़चिड़ कर रहा है, शर्म नहीं आती एक लड़की से लड़ाई करते हुए। विराट बोला, कौन लड़की? तुम तो एक छिपकली हो। अरे नहीं, तुम तो नकचड़ी हो, पूरे दिन बस अपनी नाक फुला लेती हो। बेला ने कहा, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। विराट ने कहा, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा नकचड़ी। बेला ने कहा, ओए अंकल कहीं के। निधि और अक्ष आराम से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी निधि के कानों में उनकी लड़ाई की आवाज आने लगी। अचानक निधि ने अक्ष से अपनी नजरें चुरा ली और उन दोनों की तरफ देखने लगी। अक्ष को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि निधि ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया था। वो दोनों कितने आराम से एक दूसरे को देख रहे थे और इन दोनों की लड़ाई की वजह से निधि का ध्यान अक्ष से हट गया। अक्ष गुस्से से बेला और विराट को देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। बेला और विराट और तेज लड़ने लगे। तभी उनके कानों में किसी की भयानक और रौबदार आवाज आई, शट अप! दोनों एक साथ उसकी आवाज की तरफ मुड़े। दोनों ने देखा अक्ष उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। बेला झेंप गई और नीचे देखने लगी और विराट बोला, सॉरी बॉस। अक्ष ने देखा कि निधि ने अभी तक उसके सामने नहीं देखा था, तो अक्ष ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। निधि ने तिरछी नजरों से देखा कि अक्ष का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। निधि डरने लगी और उससे दूर खिसकने लगी। बेला ने देखा वो पूरा उसके अंदर घुस गई थी। बेला ने मजाक में उसे धक्का दिया तो निधि सीधे अक्ष की तरफ गई। अक्ष ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास ले लिया। निधि की धड़कनें तेज हो गई और उसकी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर अक्ष की आंखों में देख सके। निधि के दोनों हाथ अक्ष के सीने पर थे। उसे महसूस हुआ कि इस आदमी का दिल भी तेज धड़क रहा है। अक्ष ने निधि को कमर से पकड़ा हुआ था और उसके झुके हुए चेहरे को देख रहा था। निधि अपने आप को छुड़ाने लगी तो अक्ष ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा और धीरे से बोला, कसमसाहट बड़ी है छूटने की, पर ऐ बेखबर जालिम, अब तो उम्र भर यहीं रहना है। ना छूट पाओगी ना छूटने दूंगा, ऐसा जुनून और दीवानगी का आलम है।
निधि उसकी बातों की गहराई को समझ नहीं पाई और अभी भी खुद को छुड़ाने लगी तो अक्ष ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर बैठ गया। अक्ष अब सामने देख रहा था। निधि चुपके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो ठहरा मजबूत माफिया। उसकी ताकत के आगे निधि क्या ही चीज थी। पूरे रास्ते निधि अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और अक्ष उसके हाथ को दबाए जा रहा था और जुनून से सामने देख रहा था। आखिरकार निधि ने हार मान ली और चुपचाप सीट का सहारा लेकर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान के पास वो बैठी है, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि ASR द ग्रेट एंड रूड माफिया है। पूरा अंडरवर्ल्ड जिसके नाम से कांपता है, जिसके आसपास होने के एहसास मात्र से बड़े बड़े गैंग के लोग डर जाते हैं, जिस माफिया के नाम से ही निधि डरती है, वही बेदर्द माफिया ASR कब से उसके पीछे पड़ चुका है और अब निधि की हर सांस पर, निधि की हर एक चीज पर उसका और सिर्फ उसका हक है। अक्ष निधि के कोमल हाथों को दबा रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा करना। जिसके हाथ इतने नर्म हो सकते हैं तो उसका पूरा जिस्म कितना नर्म होगा, ऐसा ख्याल उसके जहन में आने लगा। उसका जुनून और बढ़ने लगा। अक्ष ने उसकी उंगली को पकड़ लिया और उसे दबा दिया तो निधि के मुंह से आवाज निकल गई, आह! सब लोग निधि की तरफ देखने लगे, अक्ष को छोड़कर, क्योंकि वो तो सामने देख रहा था। बेला ने पूछा, क्या हुआ तुझे? निधि बोली, कुछ नहीं। बेला ने कहा, तो चीखी क्यों? निधि ने कहा, नहीं कुछ नहीं। बेला ने निधि की तरफ मुंह बिगाड़ा और सामने उस अंकल को देखने लगी। विराट आगे कांच से बेला को देख रहा था, जो उसको देखकर तरह तरह के मुंह बना रही थी। अक्ष ने निधि की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया और उसके कोमल हाथों को महसूस करने लगा। निधि को बहुत अजीब लग रहा था, पर उस आदमी की छुअन न जाने क्यों निधि को गंदी और बेईमानी वाली नहीं लगी। पूरे रास्ते यही चलता रहा। ASR निधि के हाथ को पकड़कर बैठा रहा। बेला ने उनको निधि के घर का रास्ता बता दिया, हालांकि उनको पहले से पता था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी निधि के घर के सामने आकर रुकी। विराट उतरा। उसने बेला की तरफ वाला गेट खोला तो बेला उसकी तरफ मुंह बिगाड़कर बाहर निकली। निधि अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर अक्ष उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, बल्कि उसने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया था। बेला बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी, पर वो अभी तक बाहर नहीं आए, तो बेला अंदर झांककर बोली, यहीं रहेगी क्या पूरी रात? चल, घर आ गया। निधि बेला को बताना चाहती थी कि इस आदमी ने उसका हाथ पकड़ रखा है, वो कैसे बाहर आए। निधि लाचारी से बेला को देख रही थी। उसको बोलकर बेला वापस वहीं जाकर खड़ी हो गई। निधि अभी तक बाहर नहीं आई। निधि अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, पर उसका हाथ नहीं छूट रहा था। निधि रोने जैसी हो गई थी। अक्ष दीवानों की तरह उसके बेचैन चेहरे को देख रहा था और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुझे पाना जुनून है मेरा, तुझे चाहना ख्वाब है मेरा, दोनों को मुकम्मल करूंगा एक रोज। निधि कुछ नहीं समझी और बोली, मिस्टर राजपूत प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही है, प्लीज लेट मी गो। अक्ष ने कहा, नेवर। निधि ने कहा, सर। अक्ष ने कहा, हाथ लगा है नूर मेरे, जाने कैसे दूं अपनी धड़कन को सीने से दूर। निधि ने अपना दूसरा हाथ अक्ष के सीने पर रख दिया और अक्ष की पकड़ निधि पर ढीली हो गई और वो अपने सीने पर उसके हाथ को महसूस करने लगा। ये उस लड़की ने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? अब उसे लगता है कि क्या वो कभी इस बेदर्द माफिया से बच पाएगी? क्या वो कभी उससे दूर जा पाएगी? कभी नहीं। अब तो इसकी हर एक सांस पर, हर एक धड़कन पर, उसके जिस्म पर बस ASR का हक है। जैसे ही अक्ष की पकड़ ढीली हुई, उसका फायदा उठाकर निधि झट से कार से उतर गई। अक्ष उसको बाहर जाता हुआ देख रहा था। उसने बड़ी चालाकी से अपने आप को छुड़ा लिया था। अक्ष ने कहा, खूबसूरत हसीना सल्तनत की मलिका बनने का रुतबा रखती है, ASR की महबूबा। अक्ष कातिल निगाहों से उसे भागते हुए देख रहा था। निधि भागकर सीधा अपने घर में घुस गई। बेला उसे देखती रह गई। वो आगे आई, उनको थैंक यू बोलकर घर में चली गई। विराट उसको जाते हुए देख रहा था। अभी तो उसे और लड़ाई करनी थी, पर ये तो चली गई। विराट भी गाड़ी में बैठ गया।
ड्राइवर ने गाड़ी को घुमाया और आगे जाने लगा। पीछे बैठा अक्ष निधि के रूम की खिड़की को जुनून से देख रहा था। उसे यकीन था वो आएगी। गाड़ी वहीं खड़ी रही जब तक अक्ष का ऑर्डर न मिल जाए। अक्ष बिना पलके झपकाए उस खिड़की को देख रहा था। उसने ध्यान से देखा, कोई छुप कर उसे देख रहा है, क्योंकि उसके लंबे बाल उड़कर खिड़की से बाहर आ रहे थे। अक्ष पहचान गया, ये उसकी मलिका ही थी जो उसे छुप कर देख रही थी, पर सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अक्ष की दीवानगी और बढ़ गई और अब वो रुक नहीं सकता था। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी कहीं छुपा दो। ड्राइवर गाड़ी को आगे ले गया। निधि ने छुप के देखा, उसे लगा अक्ष जा चुका है। उसने चैन की सांस ली और खिड़की पर आकर खड़ी हो गई और बाहर की ताजी हवा खाने लगी। निधि आंखें बंद करके हवा खाने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, वो भी बड़े जुनून से। निधि ने झट से आंखें खोली और नीचे देखा तो चौंक गई। कोट पैंट पहने एक बेहद आकर्षक और हसीन आदमी नीचे रोड पर बड़े रौब से खड़ा हो एक टक ऊपर निधि को देख रहा था। उसे देखकर निधि घबरा गई और पीछे खिसकने लगी। तभी अक्ष ने अपनी आंखों से गॉगल्स निकाले और उसके सामने निधि वहीं रुक गई। अक्ष ने अपनी पहली 2 उंगली के इशारे से उसे आगे आने के लिए कहा तो निधि चुपचाप आगे आने लगी। अक्ष ने उसे वहीं रुकने को कहा तो वो रुक गई। अब अक्ष ने अपने दोनों हाथ अपने कोट में डाल दिए और निधि की खूबसूरती को देखने लगा। निधि अक्ष के इशारे से डर गई और चुप हो वहां खड़ी हो गई। अक्ष ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और निधि को देखने लगा। क्या खूबसूरती है, लंबे खुले भूरे बाल जो उड़ रहे हैं, भूरी आंखें जो इधर उधर मटक रही हैं, गोरा बदन जो छूने भर से लाल पड़ जाए, मासूम सा चेहरा जिस पर बेचैनी झलक रही है। कुल मिलाकर हमारी निधि बहुत खूबसूरत थी। अक्ष उसे दीवानगी से बस देखे ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था। निधि को ऊपर से नीचे देखकर अक्ष बोला, है जो इरादे बता दूं, घबरा जाओगी तुम, धड़कने जो सुना दूं तुमको, सहम जाओगी तुम। इतना बोलकर अक्ष वहां से मुड़ गया और चला गया। कुछ पलों में वो निधि की नजरों से ओझल हो गया। उसके जाते ही निधि ने चैन की सांस ली और झट से रूम में चली गई। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, चौंक गई। बेला अजीब नजरों से उसे ही देख रही थी। निधि ने कहा, क्या है, ऐसे क्या देख रही है? बेला ने कहा, तुझे क्या है, सुबह से अजीब सी हरकतें कर रही है, कोई भूत देख लिया है क्या? निधि अपने बेड के पास गई और धम से उस पर उल्टी गिर गई। बेला उसके पास आए। उसने निधि की पीठ पर अपना सर टिका दिया और बेड पर लेट गई और छत को देखने लगी। निधि का मुंह बिस्तर में था। बेला कुछ सोचते हुए बोली, आज बहुत कुछ हुआ है ना? निधि के दिमाग में सीधा अक्ष का चेहरा घूमने लगा। उसने कसकर अपनी आंखें भींच ली और उसके चेहरे को भूलने लगी, पर वो शैतान उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। बेला ने कहा, बोलना। निधि ने कहा, बहुत कुछ हुआ सच में। बेला पता नहीं क्यों पर बार बार विराट के बारे में सोच रही थी। बेला सबसे लड़ाई करती थी, पर विराट के साथ उसकी जो लड़ाई होती थी उसमें उसे अलग ही सुकून मिलता था, जिसे वो अभी याद कर रही थी। बेला ने कहा, कुछ अनजान लोग हमारी जिंदगी में आकर कैसा तहलका मचा देते हैं ना? निधि ने कहा, ये एकदम सच कहा तूने। कुछ अजनबी बड़े अजीब होते हैं, पर जब पास होते हैं तो अजनबी होकर भी अजनबी नहीं होते। बेला ने कहा, क्या बोल रही है तू? कुछ समझ नहीं आया। निधि ने कहा, नहीं आया ना? सच कहूं मुझे भी नहीं आया। बेला ने कहा, वाह वाह, क्या बात है मैडम। दोनों हंसने लगी और यूं ही बातें करने लगी। एक डरावनी सी जगह जहां पर रोशनी के नाम पर बस कुछ मशालें जल रही थी। उनकी पीली रोशनी एक हैवान से दिखने वाले आदमी के हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। उस रोशनी में वो और ज्यादा आकर्षक और खतरनाक लग रहा था। तभी उस जगह से एक दर्द से भरी चीख गूंज उठी। आसपास खड़े गार्ड्स उस चीख को सुनकर पसीने से भीग गए, पर हिम्मत करके वहीं सावधान की पोजीशन में खड़े रहे।
वो हैवान के चेयर पर बैठा था। कुछ ही देर में उसके पैरों के पास खून बहकर आने लगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो यूं ही आग भरी निगाहों से सामने बेहाल पड़े आदमी को देख रहा था। विराट ने कहा, भाई इसे जान से मारोगे या? अक्ष ने अपने चेहरे पर लगे खून के दाग को साफ किया और उस बेहाल आदमी को देखकर बोला, सेकंड ऑप्शन इज जस्ट। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो थोड़ा पीछे खड़ा हो गया। तभी उस जगह एक बार फिर से उस बेहाल आदमी की दर्द भरी चीख गूंज उठी। उसकी चीख में इतना दर्द था कि अगर कोई नर्म दिल का इंसान सुन लेता तो उसकी जान अटक जाती। अक्ष ने खून से लथपथ अपने खंजर को अपने गालों पर रगड़ा और बोला, इससे कई लाख गुना दर्द से चीखी होगी वो। सामने पड़ा आदमी खून से सना हुआ था और उसमें अब जान नहीं बची थी। अक्ष अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, मरना नहीं चाहिए। इतना बोलकर अक्ष उस जगह से बाहर आया। विराट उसके पीछे आया। उसने गाड़ी का गेट खोला और अक्ष अंदर बैठ गया। विराट भी बैठ गया। कुछ देर में गाड़ी चेन्नई की रोड पर चल रही थी। बाहर धुएंधार बारिश हो रही थी और शाम का वक्त भी हो चुका था, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा था। हाईवे पर गाड़ी तेज चल रही थी। गाड़ी अपनी रफ्तार में थी। अंदर बैठा एएसआर अपने खंजर को अजीब नज़रों से घूर रहा था। तभी उसकी नज़र रोड साइड में खड़ी एक लड़की पर गई। उसका सिर्फ शरीर दिख रहा था, क्योंकि चेहरा तो उस छतरी ने ढक दिया था जो उसके हाथ में थी। अक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से अक्ष जोर से बोला, स्टॉप। गाड़ी तुरंत रुक गई। विराट पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। वो कुछ बोलता इससे पहले अक्ष गाड़ी से उतर गया। बाहर की भयंकर बारिश में विराट ने कांच में से देखा तो अक्ष गुस्से में पीछे जा रहा था, वो भी बारिश में भीगते हुए। अक्ष गुस्से से आगे बढ़ रहा था और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अक्ष ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। वो लड़की डर गई और उसका छाता नीचे गिर गया। वो सीधे अक्ष की बाहों में चली गई। उसका माथा अक्ष के सीने पर था। अक्ष आंखें नीचे करके उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। विराट ने कांच से देखा तो वो चौंक गया। अक्ष की बाहों में एक लड़की, वो भी यूं रोड पर। विराट भी गाड़ी से उतरा और छतरी लेकर उसके पास आया। अक्ष ने अपना हाथ दिखाकर उसे रुकने को कहा, पर वो बोला, भाई आप भीग रहे हो। अक्ष जोर से चिल्लाया और बोला, दिख नहीं रहा मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, जस्ट गो। विराट चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। अक्ष ने उस लड़की को देखा जो अभी भी उसके सीने पर सर रखकर डर के मारे खड़ी थी। अक्ष ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके बालों को देखने लगा जो भीग रहे थे। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए बारिश में भीग रहे थे। उन दोनों के कपड़े उनके बदन से चिपके हुए थे। कुछ देर बाद अक्ष ने उसके कंधे को पकड़कर खुद से दूर किया और उसे देखकर गुस्से में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की आंखें झुकाए भीगी सड़क को देख रही थी। तभी अक्ष ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और ऊपर करके उसकी भीगी पलकों की छांव में छुपी उसकी भूरी आंखों में देखकर बोला, तुमसे कुछ पूछा है, इस वक्त यहाँ क्यों हो तुम? वो मैं तो यहाँ के मॉल में कुछ लेने आई थी। अक्ष ने उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और बोला, बर्दाश्त से बाहर है आज की ये हरकत, पर क्या करूं इसकी? अक्ष ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, इसकी वजह से मजबूर हूँ। लड़की डरने लगी और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। तभी अक्ष ने उसे फिर से खींचा और गुस्से से कहा, मुझसे दूर होने के तो ख्वाब देखना भी अब तुम्हारे हाथ में नहीं। वो लड़की उसकी बात समझी नहीं और उसके गुस्से भरी आंखों में मासूमियत से देखने लगी। लड़की ने कहा, मुझे छोड़िए, मुझे घर जाना है। अक्ष ने उसके गालों को पकड़ लिया और बोला, निधि आज के बाद अगर कहीं घूमती हुई नजर आई ना तो। निधि ने कहा, सॉरी सर, अब मैं जाऊं? इतना बोलकर निधि पलट गई और जाने लगी तो अक्ष ने उसके हाथ को पकड़कर उसे जोर से अपनी ओर खींचा। निधि उसके सीने से टकरा गई। अक्ष बोला, एक बार में कहीं बात समझ नहीं आती क्या मिस निधि? निधि ने अपना सर झुका लिया। अक्ष ने उसे अपने सामने खड़ा किया और उसे ऊपर से लेकर नीचे देखने लगा। अक्ष की आंखों में बेहिसाब गुस्सा दिखने लगा। उसकी लाल आंखें बारिश में और भयानक लग रही थी। अक्ष ने देखा निधि के सारे कपड़े उसके जिस्म पर चिपक गए हैं।
जिससे उसके जिस्म के अंग उभर कर दिख रहे थे। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपना कोट उतारा और जबरदस्ती निधि को पहना दिया। अक्ष ने निधि का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। उसने निधि को अपने पीछे छुपाकर खड़ा किया और विराट को बाहर आने को कहा। विराट बाहर आया। उसने देखा एक लड़की अक्ष के पीछे सर झुकाकर छुप के खड़ी है। अक्ष ने कहा, इधर नजरे, सिर्फ इधर। विराट ने कहा, सॉरी भाई। बोलिए। तुम दोनों दूसरी गाड़ी से आओ, इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। पर भाई, विराट इसके आगे कुछ बोल पाता इससे पहले अक्ष ने उसको अपनी डरावनी आंखें दिखा दी। वो चुपचाप ड्राइवर के साथ रोड पर खड़ा हो गया और दोनों ने सर झुका दिया। अक्ष ने निधि को जबरदस्ती आगे की सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी के पर्दे गिरा दिए और गाड़ी तेज रफ्तार से ले गया। विराट और ड्राइवर बारिश में खड़े भीग रहे थे और अजीब नजरों से अपने मालिक को जाते हुए देख रहे थे। अक्ष तेज गाड़ी चला रहा था। उसने देखा निधि इधर उधर हो रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा इस लड़की ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया है। अक्ष ने आगे गाड़ी रोकी और उसके पास आया। निधि की धड़कनें तेज होने लगी। अक्ष की नजदीकी से दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने कि अक्ष के चेहरे पर निधि की सांसें महसूस हो रही थी। उन गर्म सांसों से अक्ष को एक अलग ही एहसास हो रहा था। निधि खुद उसकी खुशबू ले रही थी। उस इंसान की खुशबू मन को मोह लेने वाली थी। अक्ष थोड़ा और पास आया और उसके बेल्ट को बांधने लगा। निधि के गीले बालों की एक लट अक्ष के गालों पर चिपक गई। उन दोनों की सांसें आपस में घुलने की तैयारी में थी। निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ड्रेस को कसकर पकड़ लिया।